हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हल्का। साउथ इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर वेब सीरीज़ की बुक, इनकी एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा हर एक पन्ना। So sweet. सो टुडे वी हैव राशि खन्ना। थैंक यू, सो स्वीट। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। थैंक यू Thank सो you. मच मैम। जैसे आप इतनी गॉर्जियस दिख रही है So आज, sweet, आप thank पर से you. नज़र नहीं हट रही। वैसे जब मैं मूवी देख रही थी तो मेरा मतलब मूवी से नज़र नहीं हट रही So थी। sweet. बात करें अगर आपकी रोल की या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोल की, दिशा पाटनी, सारी टीम को लेकर मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि Thank जिस you. प्रकार ये मूवी बनाए, मतलब नज़र नहीं हटती। जब Thank आप फाइनली ये मूवी देखे, इसका आउटपुट देखे, तब आपका क्या रिएक्शन? मेरा भी वही रिएक्शन था जो आपका था। मुझे लगा बहुत एज ऑफ द सीट बनाई है उन्होंने। बहुत सारी लेयर्स डाली हैं फिल्म में। एक पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है, एक एक्शन, कॉम्बैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ही फिल्म में दिखने को मिलती हैं। और वो इंगेज करके रखती हैं आपको थ्रू आउट। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग प्लस फॉर योद्धा, एंड आई एम ग्लैड कि आप जैसे लोग हैं जिनको वो वही लगा जो हमें लगा। यस, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास किया है, जी, जी। सीन टू सीन कट किया है जी। और एग्जैक्ट बताया कि क्या है उसमें। जी। ज़्यादा ड्रामा ना ही कुछ था। जी। अगर आपके रोल की बात करें तो आप इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर का जी। रोल प्ले किए, तो जब आपको स्क्रिप्ट मिला या फिर आपको रोल पता चला तो प्राउड फील हुआ कि अरे फाइनली एक कैरेक्टर से हटकर कैरेक्टर से अलग आपको रोल जी, मिला है। देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो रोल है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है प्रियम वदा, जो मैं प्ले करती हूँ। और मैंने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझी कि कितना ज़रूरी है एक सही कम्युनिकेशन करना, क्योंकि आपके डिसीजन पे बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ निर्भर करती हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल था उस टाइम प्ले करना, बिकॉज मैं भी जब किरदार में घुसती हूँ तो मैं एक्चुअली घुस जाती हूँ। तो मेरे लिए भी वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था ऑन सेट टू प्ले प्रियमवदा। आसान नहीं था, लेकिन हमेशा मज़ा आता है जब आप वो प्ले करते हैं जो आप हैं नहीं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है प्रियमवदा से। जैसे वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, एंड शी नोज़ व्हेन टू वॉक आउट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग हर एनीमोर। सब में वो हिम्मत नहीं होती, सब में वो करेज नहीं होता जो उसमें है। और वो कैसे अपने देश को सबसे आगे रखती है अपने हस्बैंड की तरह। तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं और सागर और पुष्कर ने बहुत ही अच्छा काम किया इन कैरेक्टर्स के साथ। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया प्रियमवदा प्ले करके। जैसे कि आपने उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ का रोल प्ले जी। किया। अगर ऑन स्क्रीन बात करें, आप ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन तो लोगों को आपकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा तो हर एक के साथ उनकी उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है। आप एक नया फेस के उनके लिए लोगों को पसंद आ रहा है, तो ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन की बात करें तो आपको कैसा लगा? देखिए बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा जितना उन्हें अच्छा लगा है, बिकॉज आई वाज लाइक अरे ये तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ ग्रेट, विच प्रॉबली पेव्स वे फॉर मोर कोलैबोरेशंस इन द फ्यूचर। उन्होंने यही कह रही थी कि अगर ऑडियंस को पसंद है हमें साथ देखना, तो हमें एक दो पिक्चर और कर लेनी चाहिए। एंड आई थिंक ही ऑल्सो अग्रीड, या ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क टुगेदर अगेन, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट लोगों को जोड़ी पसंद आ रही है। शाहिद कपूर, अजय जी, देवगन, जी। फिर बाद में सिद्धार्थ जी। मल्होत्रा, तीनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आया अगर बात करें तो? देखिए बहुत अलग इंसान हैं, बहुत अलग तरह से एक्टिंग में उनका अप्रोच बहुत अलग है। अजय सर बिकॉज ही सीनियर, ही सीन द वर्ल्ड, इट फील्स लाइक उन्होंने सब देखा हुआ, उनको सब पता है कैसे करना है। ही कम्स, ही एक्ट्स एंड ही गोज। शाहिद बहुत प्रेप करते हैं एक कैरेक्टर के लिए, उसमें घुस जाते हैं, बिकॉज वो ऑल्सो इज़ वेरी वर्सटाइल। तो हर कैरेक्टर में कैसे घुसना है, क्या करना है, बहुत सेटिंग्स करते हैं, बहुत डिस्कशन होती है इन अ गुड वे। और सिद्धार्थ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, एंड इज़ वर्कड ऑन हिज फिजिक ऑल्सो वेरी मच फॉर दिस फिल्म। उनको पता है कि लोगों को ये देखने में उन्हें इन रोल्स में वो ज़्यादा पसंद करती है ऑडियंस। तो ही मेक्स श्योर दैट ही गिव्स इट हिज ऑल। लेकिन सब में कॉमन फैक्टर ये है कि सबको अच्छे स्क्रिप्ट्स करने हैं, सबको अच्छा काम करना है, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो फॉर देयर एक्ट, वांट्स टू बी नोन फॉर देयर एक्ट। अगर आपके कैरेक्टर की या फिर रोल की बात करें तो तब से लेकर जब से आपने शुरुआत की है और अब से लेकर अब आपका एक पेट्रियोटिक रोल था, तो आपको क्या कुछ पहले की तुलना अगर अभी तो क्या कुछ आपको आपके कैरेक्टर या फिर आपके रोल में नजर आया? देखिए ये रोल पहले से जितने भी मैंने रोल्स करे हैं उससे बहुत अलग है। Yes. मैं एज एन इंडिविजुअल आई एम वेरी पेट्रियाटिक माई सेल्फ, तो इट वॉजन वेरी डिफिकल्ट टू प्ले हर बिकॉज आई गेट दैट इमोशन। बट प्रियमवदा देश को सबसे आगे रखती हैं, वो एक अलग बात है मेरे से। आई मीन अगर आप पूछें कि माई फैमिली ओवर माई कंट्री, आई डोंट नो इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट उनके लिए उनके डायलॉग्स में द वे शी इज़, उनके जवाबों में ही पता चलता है कि उनके लिए देश सबसे आगे है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ चेंज फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव प्लेड सो फार, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई प्लेड दैट रोल। प्लेन हाईजेक होना जी। आप लोगों का भी मतलब ट्रैवलिंग अगर बात करें तो आप लोग का भी प्लेन में सबसे ज़्यादा रहता है। जब ये जी। मूवी के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि जब आप प्लेन में ट्रैवल? आई फील लाइक जान तो सबकी एक दिन जानी है और मुझे आई एम नॉट
अफ्रेड ऑफ डेथ एट ऑल, आई डोंट गेट दैट फियर। जब जाना है तब जाना है। तो ऐसे हाईजैक का देख के ऐसा कभी डर नहीं लगा कि फ़्लाइट में कुछ हो जाएगा। होगा तो भी भगवान के हाथ में, देखेंगे तब क्या करें। मैंने इसके लिए आपको फ्लाइट के बारे में बहुत कुछ जानकारी बताई होगी, तो जी। आप कुछ डिटेल शेयर करना देखिए, मैं तो फ़्लाइट में जाती नहीं हूँ, तो मैक्सिमम डिटेल्स तो दिशा को बताऊंगी क्योंकि वो एयर होस्टेस बनती हैं, तो आई एम श्योर उनको बताया होगा क्या क्या होता है। बाकी जितना आपको पता है फ़्लाइट्स के बारे में उतना ही मुझे पता है, जितना हम एयर होस्टेसेस को सुनते हैं उतना ही मुझे पता है। मैंने एक डायलॉग बार बार जो सिद्धार्थ मल्होत्रा आपसे बोलते हैं कि समय हाथ से निकल ना जाए। जी जी। आपको कभी ऐसे अपने लाइफ में पर्सनली लगा कि अब बहुत हो गया कि कहीं समय हाथ से निकल ना जाए? देखिए, समय तो हमेशा हाथ से निकल रहा है। Yes. ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता जब लगता है कि समय हाथ से ना चला जाए। समय तो जा रहा है, हम बैठे हैं, समय जा रहा है, राइट। सो टाइम इज़ गोइंग टू पास बाय, यू गोना डाई वन डे, दैट्स हाउ लाइफ इज़। आप कितना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, आप कितना उसकी पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, उससे मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे लीड करते हैं। तो आई डोंट फील लाइक टाइम, आई एम लूजिंग टाइम। वी आर लूजिंग टाइम, इज़ अ फैक्ट, देयर इज़ नो टू डिबेट अबाउट इट। इवन आपको आज की जनरेशन युद्ध फर्जी ये सब तो जानती है, लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे पापा, जब मैं स्कूल टाइम में थी, मेरे पापा देखते थे बंगाल टाइगर। अच्छा, बंगाल टाइगर। दैट्स अमेजिंग। आई मीन, अब मुझे भी 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, हाँ। और बंगाल टाइगर बहुत सारी हिंदी ऑडियंस ने देखी है, तो आई एम रियली ग्लैड कि उनको वो राशि भी याद है। जी। यस, वो राशि भी याद है। इवन मैं जब देखती थी, तब मैं आपको पर्सनली जब देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। so sweet, thank you. टाइम आपको बनाया है इसमें। जी। तब से लेकर अब तक आपको क्या लगा, क्या कुछ चेंजेस हुआ है? देखिए, बहुत चेंजेस हुए हैं एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। मैं बहुत ग्रो करी हूँ एज एन एक्टर। तो ऑफ कोर्स यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इट्स अ कॉन्स्टेंट वर्क दैट यू डू ऑन योर सेल्फ। नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे आपको वैसे ही देख के, एक ही किरदार में देख के। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, जो अब मुझे मिल रहे हैं। एज अ पर्सन ऑल्सो आई हैव इवॉल्व्ड बिकॉज आई हैव बिकम मोर मैच्योर, आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आई हैव बिकम मोर कंफर्टेबल इन माई स्किन। इवन बात करें, जब कोई आर्टिस्ट होता है बॉलीवुड से, अगर वो साउथ में जा रहा है, फिर साउथ से बॉलीवुड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग के माइंडसेट में रहता है कि इधर में टिक पाऊँ या नहीं, क्या कुछ रहेगा, ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहेगा। आप ऐसे कभी नर्वसनेस फील हुई? Of course. इवन आप दोनों इंडस्ट्री की बात करें तो दोनों इंडस्ट्री में आपको बहुत प्यार मिल रहा है, भले वो साउथ हो या फिर बॉलीवुड हो, और वो हर किसी के साथ नहीं होता है। आपके साथ कभी ऐसा मोमेंट हुआ? ये पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माई ऑडियंस कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। नॉर्थ में स्पेसिफिकली मैं योद्धा से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लोग देखें और शायद मुझे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस के बिना हम कुछ नहीं हैं। वो नहीं है तो हम नहीं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं थोड़ी एंक्शस थी रिलीज से पहले कि पता नहीं कैसे लोग विल दे एक्सेप्ट मी, विल दे लाइक मी, बिकॉज बड़ी स्क्रीन पे एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट, OTT पे इट्स डिफरेंट। एंड आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि रिलीज़ के बाद मुझे बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले, लोगों के बहुत प्यार मिला। तो अब लगता है हाँ, धीरे धीरे दे आर एक्सेप्टिंग मी, दे आर लविंग मी, दे विल प्रॉब्ली वांट टू सी मी इन मोर फिल्म्स। और वही आइडिया है कि आगे भी अच्छी फिल्में करनी है और उनके दिल में एक जगह बसानी है। आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया, बॉलीवुड या फिर साउथ? देखिए, मैं फिल्में एंजॉय करती हूँ, टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। अब लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं है, क्योंकि मुझे तेलुगु आती है, मुझे तमिल आती है। तो मैं जब वहाँ होती हूँ, मैं वहाँ काम करती हूँ, मैं यहाँ होती हूँ, यहाँ काम करती हूँ। मुझे बस सेट पर रहना पसंद है, वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी स्टेट हो या वो कोई भी इंडस्ट्री हो। इवन आप डेब्यू बॉलीवुड से किए थे, जी। फिर आप साउथ में गए, लेकिन तब वो आपको लैंग्वेज का डर नहीं था कि अरे कैसे सीखेंगे? बहुत मुझे बहुत डर था। मुझे लगता था मैं कभी नहीं सीख पाऊँगी, मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। आई थिंक मैंने खुद ही अपने लिए वो बाधाएं डाली थी अपने दिमाग में। लेकिन आई थिंक वी आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। इवन कैसा होता है, गुजराती, मराठी, ये सब और भी लैंग्वेज रहा तो हम थोड़ा समझ भी लेते जी, हैं, जी। लेकिन तेलुगु, मलयालम ये सब हमें कुछ नहीं मैं फिर समझ से ऐसा लगा, मैं वापस स्कूल चली गई, मैंने पढ़ाई करी, मैंने लैंग्वेजेस सीखी, बिकॉज दैट्स द लीस्ट रिस्पेक्ट यू कैन गिव टू एन इंडस्ट्री और वर्किंग इन। और फिर धीरे धीरे मुझे आ गई बोलनी। इवन आप उधर ही सेट हो गए, जी। और बहुत साल बाद जब आप फर्जी आया तब आप बॉलीवुड में कम बैक किए। जी जी। वो रीज़न क्या था कि बहुत साल लग गए आपको? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ के लिए क्लियर थी कि अगर मैं वही कर रही हूँ जो मैं साउथ में कर रही हूँ, तो मुझे हिंदी में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि द आइडिया वॉज नेवर टू गेट मोर फेम, द आइडिया वॉज टू डू गुड वर्क एंड बी रिमेंबर्ड बाई इट। तो मेरे लिए ये था कि अगर मैं हिंदी में जाऊँगी तो बहुत अच्छी कुछ मिलेगा मुझे, तो ही मैं जाऊँगी। जो मुझे मिला फर्जी में और जो मुझे मिला योद्धा में। जी। इवन आपको हर कैरेक्टर में हम देख चुके हैं, लेकिन एक्शन में अब तक नहीं देखे। किस में नहीं देखे? एक्शन जी। करते हुए, जैसे दिशा पाटनी ने इसमें मुझे एक्शन करना है, मुझे हॉरर करना है, मुझे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करना है, मुझे सब करना है। मुझे ग्रे कैरेक्टर करना है, मुझे साइलेंट कैरेक्टर करना है। और मुझे लगता है मैं बहुत नहीं हूँ अभी बॉलीवुड में या उनके लिए, तो बहुत लंबी जर्नी है अभी आगे, करूँगी ज़रूर। अगर आगे डांस करना रहा तो ज़रूर। आई लव डांसिंग, आई हैव डन सो मेनी डांस नंबर्स इन द साउथ। अब नॉर्थ में भी करूँगी। कौन से एक्टर के साथ?
देखिए डिपेंड करता है कौन सा ऑफ़र आता है, कैसा सॉन्ग है, कैसी फिल्म है। आई वुड लव टू डांस। इवन अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज और एक्टिंग, मैंने आपका सिंगिंग भी सुना है। जी, तो आपका सिंगिंग में क्या कुछ रुचि है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आगे जाकर आप वो भी ट्राई करना चाहिए? देखिए मुझे सिंगिंग में रुचि है, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे सिंगर्स हैं मेरे अलावा जो हिंदी में बहुत अच्छा गाते हैं, जिनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेरा। तो आई फील लाइक आई सिंग डिसेंट, बट दे आर बेटर सिंगर्स, सो लेट देम डू देयर जॉब। मुझे पसंद है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं गाऊंगी, लेकिन आई नॉट गो एंड टेल पीपल कि मुझे गवाओ गाना, यू नो वो सब नहीं। अगर आप थोड़ा सा कौन सा गाना आपका कौन सा? कोई भी फेवरेट सॉन्ग? तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे रोशनी। You know you are also SRK fan. Yes, I am. I'm full hard, die hard SRK तो fan. SRK के साथ रोल मिलता है तो आप एज अ पोस्टर कौन से रोल में आप देखना चाहेंगे उनके साथ? I think I'd love to see myself in a love story with him. I'd still want to do a love story with him because there is nobody as good as Shah Rukh is when it comes to love stories. अगर बात करें बॉलीवुड साउथ की, अब तो मतलब अलग नहीं रह गया, जैसे पहले अलग था, अब तो सब एक ही हो। जी जी जी। तो होप सो अब हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर, इवन अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि जी साबरमती रिपोर्ट है, वो मई में आ रही है, हिंदी फिल्म है। एक और फिल्म है विक्रांत के साथ जो एक डिवोर्स स्टोरी है, वो आएगी जब आएगी। तेलुगु फिल्म है तेलसु गदा, वो जो मैं मई में स्टार्ट कर रही हूँ, और एक तमिल फिल्म है जो अभी रिलीज़ हो रही है अरनमनई 4। लेकिन आपके जो कैरेक्टर है डे बाय डे एकदम अलग ही कैरेक्टर मिलते जा रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट वाला कैरेक्टर जिसमें आप मतलब पहले साउथ में आप ऐसे रोमांटिक या फिर रोमांस वाला कैरेक्टर करते थे, उससे हटके आपको कैरेक्टर मिल रहा है। बहुत खुशी है उस बात की। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू Thank you. फॉर लवली टाइम। थैंक यू।